जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग सीखेंगे सिंगुलर्स को प्लूरल्स में बदलना। हम लोग ये सीखेंगे कि कब ईएस लगा के प्लूरल में बदलते हैं, कब आईएस लगाते हैं, कब वीएस लगाते हैं, कौन से ऐसे सेंटेंस है जिनके स्पेलिंग में चेंज करके अपन उससे प्लूरल में बदल सकते हैं, और कौन से ऐसे सेंटेंस है जिनमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्पेलिंग एक जैसे होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। ठीक, बाकी अपन लोग ट्रिक के साथ इजी वे में सब कुछ सीखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट से इसी वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं ईएस। ईएस का इस्तेमाल, ईएस का इस्तेमाल कब करते हैं अपन? मान लीजिए कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में किसी वाक्य के अंत में यदि ओ आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो या एक्स आता हो, ठीक, इनमें से यदि कोई भी आता हो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो अपन जब उसको प्लूरल में बदलेंगे तो क्या करेंगे? ईएस लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं बफालो। बुफेलो, बुफेलो मीन्स क्या होता है? भैंस। तो जब इसका अपन प्लूरल में इसे लिखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा? ओ आ रहा है। ओ है इनमें से है, तो अपन जब इसे प्लूरल में बदलेंगे तो क्या लगा देंगे? इसके बाद ईएस लगा देंगे सिर्फ, तो प्लूरल में बदल जाएगा। क्या करना है? इनके यदि ये किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हो तो इनके बाद ईएस लगा देना है, उसका प्लूरल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बफेलोज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? पोटैटो ले लेते हैं। पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू होता है। इसे जब प्लूरल में अपन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट में भी इसमें भी ओ आ रहा है, तो इसे भी चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे? इसके बाद ईएस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पोटैटोस। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बॉक्स, लास्ट में क्या है? एक्स आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, एक्स है इनमें से, तो क्या करेंगे? इसके बाद ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। ओके, और अपन ये देखते हैं कि आई ई एस कब लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अपन क्या समझेंगे? कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले उसे बता देता हूं। तो वॉवेल्स मतलब स्वर होता है। इंग्लिश में स्वर सिर्फ 5 ही होते हैं। स्वर उन्हें कहते हैं बेसिकली कि जो स्वयं से उच्चारण होते हैं, उन्हें उच्चारण के लिए किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। मेरी राइटिंग हालांकि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और कॉन्सोनेंट्स, बाकी जो इनके अलावा बच जाते हैं सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक, अब इसका इस्तेमाल करेंगे अपन आईएस के इस्तेमाल में, कि कब ये सीखेंगे अपन कि कब आईएस लगाते हैं कि सिंगुलर्स को प्लूरल में बदलते समय। तो आईएस का इस्तेमाल जिस भी वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में क्या आता हो? वाई आता हो,
वाई आता हो, जिस वाक्य के अंत में वाई आता हो लास्ट में, ये आपको दिख जाए, और इसके पहले यदि जस्ट इसके एक डिजिट पहले ए ई आई ओ यू वॉवेल्स यदि ना दिखे, यदि ना हो, तो अपन उसको प्लूरल में कैसे बदलते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे पहला FLY क्या हो गया, फ्लाई। फ्लाई में लास्ट में क्या आ रहा, वाई आ रहा। इसके पहले AEIOU वॉवेल्स कुछ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो अपन जब इसे प्लूरल में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, FLIES फ्लाइज। वाई को हटा के सिंपली IES लगा देंगे। इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेडी, LADY लेडी। इसमें भी लास्ट में वाई आ रहा है और वाई के जस्ट पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा। ये वॉवेल्स नहीं है, वॉवेल्स के किसी भी डिजिट का ये मेंबर नहीं है, ये डी है। AEIOU में से कोई नहीं है। तो अपन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, LADY को हटा के क्या लिख देंगे, IES। सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह। कंट्री, कंट्री मीन्स क्या होता है, देश होता है। इसमें भी लास्ट में वाई आ रहा है और वाई के पहले क्या आ रहा, आर आ रहा है। वॉवेल का ये भी मेंबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे अपन जब इसे बनाएंगे, तो वाई को हटा करके IES। ठीक। अब अपन ने ये तो समझ लिया है कि यदि वॉवेल नहीं है, यदि वॉवेल नहीं है तो क्या करना है। लेकिन यदि वॉवेल हैं, जब AEIOU में से कोई भी है, कोई भी है, इनमें से कोई भी है, तब क्या करेंगे। ये तो एक प्रॉब्लम है कि यदि ये नहीं है तो अपन तो वाई को हटा के IES लगा लेंगे, लेकिन यदि ये हैं तब क्या करेंगे। तो आइए एग्जांपल इसका भी लेते हैं, इसके भी एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे कि डोंकी, डोंकी। ठीक, डोंकी, यहां वाई के पहले क्या है, ई है, ई है। इनमें से एक देख सकते हैं, अब वॉवेल में है AE है। तो इसे जब प्लूरल में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, वाई के बाद सिर्फ S लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, S, डोंकी। सिर्फ S लगा देना है लास्ट में। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डे, डे, डे में भी लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है और वाई के पहले ए आ रहा है। ए है इनका मेंबर है, तो क्या लगा देंगे, सिंपली वाई के बाद S लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इजी है सब कुछ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मंकी, मंकी, मंकी का क्या हो जाएगा, मंकीज। ओके, ठीक। इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब हम समझते हैं तो अब हम ये समझते हैं कि VES का इस्तेमाल कब करते हैं सिंगुलर को प्लूरल में बदलते समय। तो अब क्या देखना है अपने को, VES का इस्तेमाल, VES का जो इस्तेमाल है वो आप कब करते हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में, यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा हो, F आ रहा हो, ठीक, EF आ रहा हो, F आ रहा हो, EF आ रहा हो या FE आ रहा हो, ठीक, ये यदि आ रहे हो तो जब अपन उनको प्लूरल में बदलेंगे तो क्या कर देंगे,
इनको हटा करके VES लगा देंगे। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइफ यानी चाकू। ठीक, तो लास्ट में क्या आ रहा? FE आ रहा है। जब इसके प्लूरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नाइफ्स हो जाएगा। ओके, नाइफ मीन्स एक चाकू और नाइफ मीन्स बहुत सारे चाकू। ठीक, अगला एग्जांपल, थीफ। थीफ थीफ मीन्स चोर होता है। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? EF दिख रहा है, EF है, इसे हटा करके सिंपली VES लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइफ। लाइफ लास्ट में क्या आ रहा है? FE आ रहा है, तो इसे हटा करके क्या लिख देंगे? VES, लाइव्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चौथा एग्जांपल क्या हो गया? लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ते। तो इसका क्या हो जाएगा? लिप्स हो जाएगा। Y को F को हटा के VS। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। तो अब अपन समझते हैं कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनका सिर्फ स्पेलिंग में बदलाव करके अपन उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में बदल सकते हैं। तो जैसे पहला देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है मैन, मीन्स आदमी। तो इसे जब अपन प्लूरल में बदलते हैं तो ये मैन हो जाता है, MEN, एक जगह E कर देते हैं। तो मैन मीन्स आदमी और मैन मीन्स बहुत सारे आदमी। इसी तरह वुमन, लेकिन जब अपन इसका प्लूरल बनाते हैं तो उसको वीमेन पढ़ते हैं। यहाँ भी एक जगह E कर देते हैं, वीमेन। और भी कुछ है, जैसे टूथ। टूथ मीन्स एक दांत होता है और टीथ मीन्स बहुत सारे दांत होते हैं। यहाँ भी O की जगह डबल E कर देते हैं, डबल O की जगह डबल E कर देते हैं। टीथ मीन्स बहुत सारे दांत। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फूड का हो जाता है फीड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्पेलिंग एक ही जैसे होती है, तो उन्हें भी देख लेते हैं अपन। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों की स्पेलिंग एक जैसी ही होती है, तो उन्हें भी समझ लेते हैं अपन। ठीक, तो पहला जैसे ले लेते हैं फिश। फिश का भी क्या हो जाता है? फिश ही हो रहता है। ठीक, उसी तरह दूसरा ले लेते हैं, डियर मीन्स हिरण होता है, इसका भी यही रहता है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शिप। शिप मीन्स भेड़ भी होता है, तो इसका भी वही रहता है, शिप। ठीक, अपन ने ये सब देख लिए। अब इनके अलावा जितने भी मेजर बच गए, जितने भी सेंटेंस, उनको जब अपन प्लूरल में बनाएंगे तो सिर्फ S लगा के बनाएंगे। ठीक, जैसे कैट, डॉग, कैट, डॉग, गर्ल, बुक, पेन, पेंसिल, पेंसिल, और बहुत से ऐसे, मतलब कितने ही शब्द, सब में सिर्फ S लगा के बनाएंगे। तो कुछ अपन यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल हैं, पहला जैसे बुक, क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। उसी तरह पेन, पेन्स हो जाएगा। कुक, कुक्स हो जाएगा। डॉल का डॉल्स हो जाएगा। मतलब इस तरह कितने सब जो उनके अलावा जितने बच गए, तो उनमें सिर्फ लास्ट में S लगा के अपन उनका
प्लूरल बना सकते हैं। और बाकी अपन ने जितना भी अभी पढ़ा है उसे थोड़ा सा समराइज करते हैं। अपन ने सबसे पहले ये जाना कि ईएस कब लगता है। कब लगता है ईएस? किन सेंटेंस को अपन प्लूरल बनाते समय ईएस लगाते हैं? जब किसी भी वाक्य के अंत में या किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में क्या आता हो, ओ आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो या एक्स आता हो, तो अपन वहाँ पे जस्ट स्पेलिंग के बाद इनके बाद ईएस लगा देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। उसके बाद अपन ने क्या सीखा कि आई ई एस कब लगाते हैं। अपन ये भी सीख लिया कब लगाते हैं ईएस, यदि किसी वाक्य के अंत में वाई लास्ट में आ रहा हो, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, और उसके पहले ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा हो, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स नहीं आ रहे हो, तो अपन जब उनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, वाई को हटा करके आई एस लगा देंगे, और यदि ये आ रहे हैं तो वाई के बाद सिर्फ एस लगा करके अपन बना सकते हैं। तीसरा अपन ले लेते हैं, तीसरा अपन ने क्या सीखा है कि वी एस कब लगाते हैं। ठीक, ये कब लगाते हैं? जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा हो, ई एफ आ रहा हो, एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो, तो वहाँ पे इसे हटा करके क्या लगा देंगे, वी एस लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन ने ऐसे भी सेंटेंस देखे जिनके स्पेलिंग में चेंज करके बना सकते हैं, और कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखे जिनको सिंगुलर प्लूरल दोनों एक जैसा होता है। तो इस चैनल पे अभी टेंस का पूरा कोर्स चलने वाला है, अपन बहुत हाई लेवल तक सीखेंगे उससे, तो चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद।